हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स के सिलेबस में ये शब्द सिर्फ मेंशन होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एग्जाम में आएगा। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, ये कितना डिफिकल्ट है, क्या क्या ये इंक्लूड करता है, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दिस सेशन विल बी वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी सही है और काफ़ी लेटेस्ट भी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू इंश्योर that the excluded sections, that is weaker sections and low income groups, access to various financial services such as basic savings account, need based credit, remittance facility, insurance and pension। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबसे पहले इसके नाम को डिकोड करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन से फाइनेंस बनता है एंड इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आप अपने देश के हर एक इंसान को फाइनेंशियली इंक्लूड करें। मतलब फाइनेंस जो भी अब लेटेस्ट जो फाइनेंशियल चीज़ें हो रही हैं, लेटेस्ट जो आप देखिए, बैंक अकाउंट्स खोलना, ठीक है, जी पे यूज़ करना, पेटीएम यूज़ करना, डिजिटाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये फाइनेंशियली इंक्लूजन है। अगर आप इसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दें, कौन कौन इसमें एक्सक्लूड हो जाता होगा, जैसे कि कुछ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनकी इनकम्स लो हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है जीपे करना, क्या होता है पेटीएम के फ़ोन बैंकिंग क्या होती है, ये सब क्या है, वो इंक्लूड नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि हम अपने ये चेक करना, ये इंश्योर करना कि जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं वो भी इंक्लूड हो जाए। क्या करने के लिए इंक्लूड हो जाए? वो इंक्लूड हो जाए एक्सेस करने के लिए जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो भी बेसिक अकाउंट खुलवा पाएँ, उनको भी टाइम से जो भी उनको क्रेडिट चाहिए, जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो उनको मिले। रेमिटेंसेज अगर उनके पास आ रहे हैं कुछ फॉरेन से, तो वो उनको फैसिलिटी मिले। इंश्योरेंस अगर उनको करवाना है तो वो उन्हें मिल जाए इजीली, पेंशन मिल जाए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके देश में जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं, जो बेचारे नहीं कर पाते फाइनेंशियली, उतना ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है चीज़ों की, वो भी एक्सेस कर पाएँ वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंक्स में जाना, वहाँ पर फॉर्म कैसे भरते हैं, पेन स्लिप कैसे भरते हैं, सारी चीज़ों की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मतलब लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज, लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स फॉर द सेम। गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंडिया तो देखिए एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे हुआ करता था। पीएम द प्राइम मूविंग फोर्स भी हमारा पहले एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रियल हुआ, फिर एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ होती रही, शिफ्ट होती रही। लेकिन अभी भी अगर लोग अगर जानते हैं तो उन्हें लगता है, और उन्हें पता भी है, कि एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। और हम जो इंडियंस हैं, हम उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं। अगर हम थोड़ा सा इंटीरियर्स ऑफ इंडिया जाएं, जो विलेजेस हैं, जो गांव देहात है, इंटीरियर्स ऑफ इंडिया अगर जाएं, तो वहाँ पर देखिए लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। जब बेसिक लिटरेसी नहीं है, नाम लिखना नहीं आता, तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होगी? फाइनेंशियल इंक्लूजन का शब्द का क्या मतलब है? बैंक इंक्लूजन क्या होता है? बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है? फैसिलिटी क्या होती है? इंश्योरेंस क्या होती है? कुछ नहीं पता। तो हम अभी पूरी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने अचीव नहीं किया। हमारा कुछ कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अभी भी उससे छूटा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को की जो दिक्कत थी, इसे सॉल्व करने के लिए पहली स्कीम जो आई थी, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस को लॉन्च किया गया था ऑन 28 अगस्त 2014। PMJDY के नाम से ही जानी जाती है। पहला इसका फीचर ये था, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज विद एटलीस्ट वन बेसिक अकाउंट। पूरी एंटायर जो इंडिया है, सबका यूनिवर्सल एक्सेस हो बैंकिंग फैसिलिटी को। सबको पता हो कि बैंकिंग फैसिलिटीज क्या होती हैं, बैंक क्या होते हैं। सबके अकाउंट नहीं खोले तो, लेकिन किसी एक जन का घर पे अकाउंट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट वन सेविंग्स अकाउंट तो होना ही चाहिए। सेकेंड जो है फाइनेंशियल लिटरेसी।
फाइनेंशियल लिटरेसी शब्द का मतलब उसमें जो फाइनेंशियल के जो बेसिक टर्म्स होते हैं, बैंक क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, ये सारे पे इन स्लिप क्या होती है, चेक क्या होता है, इन सारे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। ये लोगों के पास इनकी नॉलेज होनी चाहिए इन बेसिक शब्दों की। इसके अलावा असेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, उनको अगर क्रेडिट लेना है, उधार लेना है, इंश्योरेंस करवाना है, तो ये सारी चीज़ें उनको पता हो। तीसरा जो फीचर था दैट वाज द बेनिफिशियरीज विल रिसीव, अगर आप जनधन के तहत अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको रुपए का एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा अप टू ₹1 लाख। इसके अलावा अगर आप जो है 15 अगस्त, दिस इज AUG, अगर आप 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी 2015 के बीच में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस 30,000 रुपए का कवर भी दिया जाएगा। ये सारा इस स्कीम के अंदर बेनिफिट दिया जा रहा था। तो 1 लाख का एक्सीडेंट कवर, इसके अलावा अगर आपको 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एज अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो भी 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच में। 2014 से 2015 की बात है जब ये 2014 में लॉन्च हुआ था। द योजना हैड बीन एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, योजना का जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया था क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक अकाउंट्स वर ओपन अंडर दिस स्कीम एज अ फाइनेंशियल कैंपेन। क्योंकि हम फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा रहे थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाह रहे थे, दैट इज वाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये नाम हमारा दर्ज हुआ था कि इस ड्यूरेशन के बीच में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले गए थे। देन कम्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। 2 गोल्ड की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी लॉन्च करी गई थी इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को मद्देनजर रखते हुए बाय नवंबर 2015। पहली स्कीम थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड सेकेंड वन वाज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। दोनों ही स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव एक ही जैसा था। पहला ऑब्जेक्टिव ये था रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड, लोग फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम कर दें, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से ज़्यादा यूज़ करें। सेकेंड, शिफ्टिंग अ पार्ट ऑफ गोल्ड इम्पोर्टेड एवरी ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, जो भी गोल्ड इम्पोर्ट किया जा रहा है उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ करें, ना कि अपने घर में ज्वेलरी बनाकर रखने के यूज़ में। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे फॉर द गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अब हम आ जाते हैं सबसे पहली स्कीम के ऊपर, विच इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं, ये पहली चीज तो इशू इनको किया था RBI ने ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रुपी फॉर्म में ये बॉन्ड्स इशू किए गए थे एंड डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड के दाम लगे थे एंड दिया गया था रुपी फॉर्म में एंड रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू द, लिया गया था, आई मीन पैसे लिए गए थे फॉर सेल टू द रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज, और केवल इंडियंस के लिए ही था ये। ओनली बोथ इन डीमैट एंड पेपर फॉर्म। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में भी अगर इन गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी केवल इंडियंस कर सकते हैं, एंड अगर पेपर फॉर्म में इन्वेस्ट करें तो भी केवल इंडियंस ही कर सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट आर 2 ग्राम्स एंड 500 ग्राम। मिनिमम जो कम से कम आप सोने पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2 ग्राम थी, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप गोल्ड पर कर सकते हैं वो 500 ग्राम थी। पर पर्सन के लिए ये लिमिट है, पर फिस्कल ईयर ये लिमिट है। नेक्स्ट, द टेन्योर फॉर द बॉन्ड। अच्छा, इस बॉन्ड का टेन्योर क्या है? इसका रिडेम्पशन का टेन्योर इज 8 साल तक ये रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद आपको इसको एग्जिट करने का ऑप्शन मिल सकता है कि आप जब चाहे इसको एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन 5 साल तक लगातार आप कोई भी एग्जिट नहीं कर सकते। इसमें भी KYC नॉर्म्स जो आपके होते हैं वो सेम रहेंगे एज पर जैसे भी गोल्ड में होता है। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स इज ऑल्सो अवेलेबल। कैपिटल गेन्स में आपको इसका एग्जेम्पशन भी मिलेगा अगर आपने ये इसमें इन्वेस्टमेंट करी है तो। नेक्स्ट, रिडेम्पशन इज मेड इन द रुपी वैल्यू इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। अगर आप 8 साल के बाद एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी अगर आप इसे दोबारा रिडेम्पशन करवाने जाएंगे तो वो रिडेम्पशन रुपी वैल्यू में आपको दिया जाएगा। ठीक है, गोल्ड के रेट का रुपी वैल्यू, अगर कोई सोने का रेट आज की डेट में 50,000 रुपए है तो आपको सोने का रेट लगाकर आपको वो पैसे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी दिए जाएंगे। ये था कुछ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का कंसेप्ट। दूसरी स्कीम इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस स्कीम में अंडर द स्कीम BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफाई करते थे CPTCs कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स को कलेक्ट करना गोल्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स। इस केस में BIS हॉलमार्क वाली जो ज्वेलरी होती है, BIS हॉलमार्क वाला जो गोल्ड होता है वो कलेक्ट होता है। कौन करता है? हमसे, कस्टमर से करता है CPTC वाले। ये लोग हमसे कलेक्ट कर लेते हैं बैंक के बिहाफ पे।
मिनिमम क्वांटिटी जो ये हमसे कलेक्ट करेंगे दैट इज 30 ग्राम एंड मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, गोल्ड सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन्ड विद एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड बैंक। हम किसी भी बैंक में जाकर, जहाँ पर भी अलाउ हो, मुद्रा बैंक के गोल्ड मोनेटाइजेशन चल रहा हो, जहाँ पर भी अलाउ हो वहाँ पर हम जाकर गोल्ड सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे। डिनोमिनेशन इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड होगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड। 3 तरह से हो सकता है। शॉर्ट पीरियड होगा 1 से 3 साल के लिए, मीडियम टर्म होगा 5 से 7 साल के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म होगा 12 से 15 साल के लिए। तो इन तीनों में से जो भी टेन्योर आपको सूट करे आप उसमें करवा सकते हैं। रिडेम्पशन कैसे होता है, पैसे वापस कैसे मिलते हैं? रिडेम्पशन इज मेड इन कैश। अगर देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने कराया था तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कैश में मिलेगा या तो गोल्ड में मिलेगा। अगर आपने मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए कराया है तो आपको केवल कैश में मिलेगा। तो ये है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें हमको पैसे वापस मिल जाएंगे। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन का समझ में आ गया होगा। तीनों स्कीम्स समझ में आ गई होंगी। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स। कोई शब्द अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द थे, जैसे कि रिडेम्पशन एक शब्द था। रिडेम्पशन के अलावा कैपिटल गेन्स एक शब्द है। तो कैपिटल गेन्स एक शब्द ही नहीं है, ये पूरा इनकम टैक्स में एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा इनकम का सोर्स है। अगर आपको उन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई टू ब्रिंग द वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स ऑल्सो। अदरवाइज आप उसको गूगल करके मतलब समझ लें, क्योंकि मेरे लिए यहाँ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है पूरा चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाना, क्योंकि हम टॉपिक से फिर भटक जाएंगे। तो इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट में आपको ब्रीफ करके समझा सकती हूँ। फॉर एनी सजेशंस बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल PDFs, फॉर ऑल नोट्स। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फेसबुक पेज है इकोनॉमिक्स हब, वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लिंक्स, फॉर ऑल द अपडेट्स। Thank you everyone for watching once again, and may God bless you.